बाइबिल में कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना और असाधारण रूप किया। यहाँ 6 महत्वपूर्ण स्त्रियों का उल्लेख है जिनका जीवन परमेश्वर की योजना में अद्भुत तरीके से हुआ। फर्स्ट, ईव, इस मस्त मानव जाति की माता। गुप्त रहस्य, ईव केवल पहली स्त्री ही नहीं थी बल्कि उसे सभी जीवितों की माता कहा गया। उत्पत्ति 3:20 आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की मूल माता वही हुई। उसे शैतान ने धोखा दिया लेकिन परमेश्वर ने मसीह के आने की भविष्यवाणी की जिससे मुक्ति का मार्ग खुला। उत्पत्ति 3:15 और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सेकंड, सारा, विश्वास की स्त्री। गुप्त रहस्य, वह 90 वर्ष की उम्र में इसहाक को जन्म देने वाली स्त्री बनी। उत्पत्ति 21 का 1 से 3 तक। 3, अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वह विश्वास की मां कहलाई। इब्रानियों 11:11 विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। 3, राहाब, उद्धार प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी। गुप्त रहस्य, यरीहो नगर की यह स्त्री एक व्यभिचारिणी थी लेकिन इसने इजरायली भेदियों को छिपाया और परमेश्वर के लोगों का साथ दिया। यहोशू 2:1 से 21 अर्थात उनको चराइयों समेत एफ्रेम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शेकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर वह मसीहा यीशु के वंश में सम्मिलित हुई। मत्ती 1:5 शलोमोन और राहाब से बोएज उत्पन्न हुआ और बोएज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 4, रूथ, अनुग्रह और प्रेम का प्रतीक। गुप्त रहस्य, मोआब की यह विधवा स्त्री अपने सास नयोमी के प्रति विश्वास योग्य रही और परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया। वह दाऊद राजा की परदादी और यीशु मसीह के वंश की स्त्री बनी। रूत 4:13 से 17 तब बोएज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। 17 और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। 5, अस्तेर, एक यहूदी रानी जिसने अपनी जाति को बचाया। गुप्त रहस्य, उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना राजा के सामने अपनी जाति के लिए याचना की और यहूदियों को विनाश से बचाया। अस्तेर 4:16 तू जाकर सुसून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में
मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो होगी, जिसके उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के लिए चुनता है। अस्तेर 4:14 क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। 6 मरियम मैरी मसीह की माँ। गुप्त रहस्य। एक साधारण कुंवारी स्त्री को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जन्म देने के लिए चुना। लूका 1:30 स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31 और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया और संसार के उद्धार के लिए एक माध्यम बनी। ये सभी स्त्रियां साधारण पृष्ठभूमि से थीं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें असाधारण कार्यों के लिए किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।